हेलो बच्चों, मैं उसी समय से कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं लाइव नहीं हो पा रहा था। बड़ी देर के बाद मैं लाइव हो पाया। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको कारक के बारे में विभक्ति के संबंध में बताया था। किस कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसके संबंध में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। मैंने आप सभी बच्चों से यह भी कहा था कि प्रत्येक विभक्ति का एक एक उदाहरण आप लिखकर भेजोगे अनुवाद के साथ। लेकिन इस बार किसी बच्चे ने इस बात को जरूरी नहीं समझा कि गलत हो या सही लिखकर भेजूं। मैं रास्ता देखता रह गया कि कोई ना कोई बच्चा जरूर भेजेगा। इसका अर्थ है कि आप समझ नहीं पाए, तो कम से कम कमेंट करके आप यह भी बता पाते कि सर समझ नहीं आया। फिर मैं कोशिश करता किसी दूसरे तरीके से आपको समझा पाता। अब यह समझ में आया कि नहीं आया, इसके बारे में जानने के लिए मैं कैसे जान पाऊंगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। फिर मैं इसको पुनः समझाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों, आप देखोगे कि कारक के अंतर्गत चिन्ह के अनुसार ही हम अनुवाद को बना पाते हैं। उसके लिए शब्द रूप होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप बालक शब्द, देव शब्द और राम शब्द, इतना को आप देख लें और कोशिश करें कि पूर्ण रूप से वह आपको याद हो जाए, तभी आप बना पाओगे। अब आइए धातु रूप। धातु रूप में 5 लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। तो लट लकार में ही हम आ जाएं। सर्वप्रथम लट लकार को जाने। आपने बच्चों अंग्रेजी में टेंस तो पढ़ा होगा। अंग्रेजी में आपने टेंस जरूर पढ़ा होगा। प्रेजेंट टेंस, उसी को हम संस्कृत में लट लकार कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को ही हम लट लकार कहते हैं। तो लट लकार में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह।
अब इसके अंतर्गत आप देखोगे 3 वचन होते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन 1 के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन अनेक के लिए, 2 से अधिक चाहे वह जितना भी हो, इसके लिए बहुवचन होते हैं। तो एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति, फिर एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में था, फिर एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह। अब देखना हमको यह है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मध्यम पुरुष का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ओके बच्चों, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग दो शब्द रूप को छोड़कर अश्मद और युष्मद, युष्मद शब्द और अस्मद शब्द को छोड़कर बाकी दुनिया का कोई भी शब्द रूप हो उसके साथ हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, ती, तह, अंति का प्रयोग करते हैं। किंतु प्रथम पुरुष के प्रयोग दुनिया के हर शब्द रूप के साथ तो करते हैं, लेकिन शब्द रूप में युष्मद और अश्मद को छोड़कर मात्र दो शब्द रूप। युष्मद का अर्थ हुआ त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। यह शब्द रूप जो चलता है तुम के लिए, तुम दोनों, तुम लोग, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको इत्यादि। यानी तुम शब्द से जो जुड़ा हुआ हो, तुम शब्द से जो जुड़ा हुआ हो वही युष्मद शब्द है। और उसके साथ हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, सी, था, ता। जैसा कि आप बनाओगे तुम पढ़ते हो तो तुम के लिए त्वम और उसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग सी, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ। तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठथ। अर्थात तुम शब्द का प्रयोग जहां हो उसमें युष्मद शब्द और युष्मद शब्द के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। फिर अश्मद शब्द अहम, आवाम, वयम, माम,
आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम इत्यादि। यानी सप्तमित। तो जहां अस्मद शब्द आए, अहम आवाम वयम आ जाए, वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। आमी आवह आमह का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, आमी जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं के साथ अहम, और इसके साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं बच्चों। इसके साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह, हम लोग पढ़ते हैं। वयम पठामह, ये सारी बातें सामने आ गई कि अस्मद शब्द के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग और युष्मद शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के साथ करते हैं। बाकी दुनिया का, बाकी संसार का जितने भी शब्द रूप सामने आए, उसके साथ बच्चों एकदम सोचने की जरूरत नहीं है। कहीं से सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम मत सोचो कि प्रथम पुरुष लगेगा या मध्यम पुरुष लगेगा या उत्तम पुरुष लगेगा। कहीं से मत सोचो, प्रथम पुरुष ही लगाओ, मात्र दो को छोड़कर। तुम और मैं, इतने को छोड़कर जो भी शब्द रूप सामने आए, वहां प्रथम पुरुष तीता अंति का ही प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे वह पढ़ता है, सह पठति, राम पढ़ता है, रामा पढ़ती है। वह जाता है, सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं। ते गच्छता, वे लोग जाते हैं। ते गच्छन्ति, वही तीता अंति। हाँ, तो साक्षी कुमारी ने तीता अंति सीता था आमी आवा आमा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को लिख करके भेजी। गुड वर्क। तो इसी का प्रयोग करना है बच्चों, इसी का प्रयोग करना है। तीता अंति यानी दुनिया का कोई भी शब्द रूप हो, मात्र दो शब्द रूपों को छोड़कर, अस्मद और युष्मद, तुम और मैं, शब्द जहां न आए, टोटल समझो तीता अंति का ही प्रयोग हम करेंगे। लड़के पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति। लड़के अनेक, दो लड़के पढ़ते हैं तो बालकौ पठता, लड़का पढ़ता है तो बालकः पठत। तो ये आपका प्रयोग का नियम है, और यही नियम वर्तमान काल के लिए, यही नियम भूतकाल के लिए, यही नियम भविष्यत काल के लिए,
और यहाँ 2 लकारें बढ़ जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के साथ 2 लकार बढ़ जाते हैं। एक विधिलिंग लकार है जिसका अर्थ होता है चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैं काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि लाइव नहीं हो पा रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद मैं लाइव हो पाया हूँ और समय मेरा समाप्त हो रहा है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगले क्लास में मिलते हैं विशेष के लिए। आज मैं समझ रहा हूँ कि कुछ नहीं दे पाया आप लोगों को, फिर भी संतोष इतना से हुआ कि कम से कम लाइव तो हो पाया, लेट ही सही हो पाया। ठीक है बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों।